सो हेलो स्टूडेंट, आज हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे और क्यों बनाया जाता है। यह है हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का प्रारूप। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष। इन दोनों पक्षों में किन मदों को कैसे लिखा जाता है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। यह हमारा क्रेडिट पक्ष है। तो क्रेडिट पक्ष में फर्म में जो भी लाभ होगा, जैसे कि लाभ की राशि, जो भी फर्म में जितना भी लाभ होगा उसे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। लाभ जैसे कि इनकम, फर्म में जो भी इनकम होगा हम उसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा होता है हमारा डेबिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष में हम इसको लिखेंगे, जो भी फर्म ने खर्च किया, जो भी राशि फर्म ने खर्च की उसे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तो खर्च क्या होगा? हमारे लिए हानि हो गया। तो जो भी हानि की राशि होगी उसे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट पक्ष में। तो जैसे खर्च, तो खर्च क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर हमने वेतन दिया, ठीक है। तो वेतन क्या है? प्रकार से हमने साझेदारों को वेतन दिया, तो फर्म में जो भी लाभ होगा हम उसी से क्या देंगे? साझेदारों को वेतन देंगे यहाँ पर। तो वेतन क्या है? हमारे लिए एक प्रकार से खर्च है। उसी प्रकार कमीशन, किसी भी साझेदार को अगर हम कमीशन देते हैं तो भी क्या है? हमारे लिए खर्च है। फर्म के लिए एक प्रकार से वो खर्च है। उसी को क्या करते हैं हम यहाँ पर? हानि, सॉरी यहाँ पर मैंने लाभ लिख दिया था, हानि। जो भी हानि होगा हम उसे डेबिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको प्रश्न के माध्यम से हम यहाँ पर देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है जिसके माध्यम से हम बनाएंगे। आप लोगों का कमेंट भी आया था कि क्वेश्चन नंबर 6 को बताने के लिए, तो हम यहाँ पर उसी को बनाएंगे। मनीष एवं गिरीश की साझेदारी समझौते में यह प्रावधान है कि, यहाँ पर हमारे पास दो साझेदार हैं, एक मनीष है और दूसरा गिरीश है। इन दोनों के मध्य यह समझौता हुआ है, लाभ विभाजन बराबर होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? दोनों कि जो भी लाभ होगा या हानि होगा फर्म में, उनका दोनों को बराबर के हिस्सों में बंटवारा किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मनीष को प्रति माह 400 वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सिर्फ मनीष को 400 रुपये प्रति माह की दर से वेतन दिया जाएगा। एक माह का 400 तो 12 माह का हो जाएगा 12 चौक 4800। उसी प्रकार प्रश्न में आगे दिया गया है, गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मनीष जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे मनीष का वेतन देने के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या है? गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, उसे मनीष का वेतन देने के बाद हम शुद्ध लाभ में से 10% कमीशन के रूप में किसको देंगे? गिरीश को देंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम बना लेंगे आगे। साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? जो भी साझेदारों ने फर्म स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी लाई है उस पर उसे 7% की दर से हमें ब्याज देना है। इसी प्रकार आगे है, साझेदारों के वर्ष भर के आहरणों पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? जो भी साझेदारों ने आहरण, तो आहरण किसे कहते हैं? यहाँ पर आहरण की राशि वह होती है जैसे हमने फर्म में पैसा लगाया, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति हमारा ठीक नहीं है, जैसे कि हम अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से जो भी पैसा निकालते हैं उसका वर्ष के अंत में ब्याज लगाया जाता है, उसी को आहरण पर ब्याज कहते हैं। तो यहाँ पर अगला जो है, यहाँ पर मनीष एवं गिरीश की स्थिर पूंजी 1,80,000 है। उनकी वार्षिक आहरण की रकम 16,000 और 14,000 है। यहाँ पर दोनों का रकम दिया हुआ है। मनीष का जो पूंजी है वो कितना है? 1,00,000 है, और गिरीश की पूंजी है 80,000। उसी प्रकार उन दोनों का हरण जो किया है वो कितना है? 16,000 मनीष का है और 14,000 यहाँ पर गिरीश का है। 31 मार्च 2002 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ की रकम 40,000 है। यहाँ पर फर्म को लाभ कितना हुआ है? 40,000 का। ठीक है। तो लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। यहाँ पर यह है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है। यहाँ पर 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष को, ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले जब भी हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो हम बनाएंगे क्रेडिट पक्ष को सबसे पहले हम हल करेंगे, क्योंकि जब भी हम लाभ कमाएंगे तभी तो हम आगे फर्म में जो भी कमीशन वेतन देना है हम उसे देंगे। ठीक है। यहाँ पर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे शेष लाया गया लाभ, शेष लाया गया लाभ। ठीक है। जो भी लाभ है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। 40,000 का हमें लाभ है, वह यह क्या है? वार्षिक लाभ है। उसी प्रकार प्रश्न में आ गया और दिया गया है और क्या लाभ है हमारे पास? यहाँ पर साझेदारों के
आहरण पर, वर्ष भर के आहरण पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यहाँ पर फर्म क्या लगा रहा है, 5% की दर से ब्याज ले रहा है, जो कि साझेदारों को जो भी आहरण की राशि दिया था उस पर 5% की दर से यहाँ पर ब्याज लगाया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। ये क्या है, फर्म के लिए लाभ है। आहरण क्या है, फर्म के लिए लाभ है। आहरण पर ब्याज खाता ओ, ठीक है। यहाँ पर हम को लिखेंगे, इंग्लिश में बाय लिखते हैं इसको। दो साझेदार हैं हमारे पास, मनीष और दूसरा है गिरीश, ठीक है। यहाँ पर दोनों का जो आहरण की राशि है वो कितना है, आहरण पर ब्याज की गणना, ठीक है। यहाँ पर जो मनीष है उसका कितना है, मनीष की आहरण की राशि है 16,000। तो 16,000 अगर हम यहाँ पर 5% की दर से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। यहाँ पर 800 क्या हो गया, मनीष का आहरण पर ब्याज हो गया। उसी प्रकार हम गिरीश के निकाल लेते हैं। गिरीश का आहरण की राशि कितना है, यहाँ पर 14,000 है, ठीक है। तो इस पर 5% की दर से ब्याज निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 14 पंचे 70 हो जाएगा। तो 700 यहाँ पर क्या आ गया, गिरीश का आहरण पर ब्याज आ गया। इन दोनों को हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आहरण वाली पर 800 मनीष का, 700 गिरीश का। इसे राशि वाले कॉलम में लिख देंगे हम। ये टोटल करेंगे तो हो जाएगा 1500, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न में आगे और भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं और प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर साझेदारों की पूंजी पर 7% की दर से ब्याज दिया गया है। लाभ का विभाजन, मतलब यहाँ पर मनीष को प्रति माह 400 वेतन दिया जा रहा है और गिरीश को 10% कमीशन दिया जा रहा है शुद्ध लाभ में से मनीष का वेतन देने के बाद। तो चलिए हम यहाँ पर जब भी, अब क्या है, यहाँ पर आगे दिया गया है कि पूंजी पर 7% की दर से ब्याज लगाना है, ब्याज दिया जाएगा साझेदारों को। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में। पूंजी पर ब्याज खाता से, ठीक है। हमारे पास दो साझेदार हैं, मनीष और दूसरा है गिरीश, ठीक है। इन दोनों साझेदार पर हम पूंजी पर ब्याज यहाँ पर देंगे, जहां पर पूंजी पर ब्याज की गणना, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो मनीष का जो पूंजी है कितना है, 1,00,000 रुपया है। इस पर हम 7% की दर से ब्याज देंगे, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7,000। 7,000 मनीष का पूंजी पर ब्याज हो गया। उसी प्रकार हम गिरीश का निकाल लेते हैं। गिरीश का जो पूंजी है वो कितना है, 80,000 है, ठीक है। इस पर 7% की दर से हम ब्याज देंगे, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5,600 गिरीश का पूंजी पर ब्याज। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 7,000 और ये हो जाएगा 5,600, ठीक है। इसे टोटल करके हम यहाँ पर लिख देंगे इसको 7 5, ये हो जाएगा 12,600, ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न में आगे और दिया गया है, मनीष को प्रति माह 400 वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मनीष को प्रति माह 400 वेतन दिया जाएगा। एक माह का 400 तो 12 माह का हो जाएगा 12 चौक 4800। तो हम यहाँ पर मनीष को वेतन दे देते हैं, वेतन खाता से, ठीक है। मनीष को दे रहे हैं ना, यहाँ पर मनीष को 400 वेतन दे रहे हैं 12 माह का, ये हो जाएगा 12 चौक 4800, ठीक है। इसे हम टोटल करके लिख देंगे यहाँ पर राशि वाले कॉलम में 4800,
ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न में और आगे दिया गया है कमीशन। गिरीश को क्या दिया गया है, यहाँ पर कमीशन दिया गया है शुद्ध लाभ में से 10%। तो कब दिया जा रहा है, जब हम मनीष को वेतन देने के बाद यहाँ पर गिरीश को 10% शुद्ध लाभ में से कमीशन देना है। चलिए हम सबसे पहले मनीष का वेतन काटेंगे शुद्ध लाभ से, उसके बाद फिर गिरीश को कमीशन देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शुद्ध लाभ कितना है, 40,000। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शुद्ध लाभ है 40,000। तो इसमें हम माइनस करेंगे जो हमने अभी वेतन दिया मनीष को, उसको हम माइनस करेंगे 4,800 को। ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 8 गए बच जाएगा 2, और ये 9 में से 4 गए बच जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बच गया 35,200। इस 35,200 में से हमें 10% कमीशन के रूप में गिरीश को देना है। यहाँ पर हम 35,200 का 10% यहाँ पर निकाल देंगे, 0 0 0 कट जाएगा। 3,520 रुपये क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर कमीशन बचा है। किसका, गिरीश का। यहाँ पर हम लिखेंगे कमीशन खाता से। ठीक है, यहाँ पर हम दे रहे हैं गिरीश को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 35,200 इंटू 10/100, 0 0 कट जाए। यहाँ पर आ गया 3,520 रुपया। इसे हम टोटल करके राशि वाले कलम में लिख देंगे 3,520। यहाँ पर प्रश्न में आगे और कुछ भी नहीं दिया गया है, ना तो खर्च किया है ना लाभ अर्जित किया गया है यहाँ को, ना तो। अब यहाँ पर प्रश्न में आगे क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लाभ हुआ या हानि हुआ उसकी राशि को यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो जब भी हमारा क्रेडिट पक्ष हमें अधिक होगा, क्रेडिट पक्ष की राशि अगर अधिक होगा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और जब भी हमारा डेबिट पक्ष का राशि अधिक होगा तो हमें यहाँ पर हानि होगा। तो चलिए इन दोनों को हम माइनस करके देख लेते हैं कि हमें कितना हानि हुआ है या लाभ हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो क्रेडिट पक्ष में है वो कितना है, 40, और ये 1500, ये हो जाएगा 41,500। ठीक है, ये हो जाएगा 41,500। ठीक है, उसी प्रकार हमारा डेबिट पक्ष को देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये 12,600, ये है 12,600। यहाँ पर इसको प्लस करेंगे 48,000, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे सॉरी, यहाँ पर 3,520, ये हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11 8 19, ये हो जाएगा 9, और ये 3 3 6, और ये हो जाएगा 6 4 10 का 0 हो जाएगा। ये दोनों प्लस करके हो जाएगा 20,920। यहाँ पर हमारे पास डेबिट पक्ष में कितना है, 20,920। तो हमें यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डेबिट पक्ष कम हो गया और यहाँ पर क्रेडिट पक्ष अधिक हो गया, तो हमें यहाँ पर लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, इसको इससे माइनस कर देंगे 20,920। ठीक है, 20,920 को यहाँ पर माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गए बच जाएगा 8, यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा, ये बच जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर ये बच जाएगा ये 0, ये 2 में से 4 में से 2 जाएगा, ये बच जाएगा 2। तो 20,580 रुपये क्या बचा हमारे पास, यहाँ लाभ हुआ। हमें फर्म में 20,580 का लाभ हुआ। अब इस लाभ की राशि को हम दोनों साझेदारों में बराबर के अनुपात में यहाँ पर बांट देंगे। तो लाभ की राशि को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट पक्ष में। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों साझेदारों को आपस में बराबर के अनुपात में बांट दिया। तो लाभ हानि खाता से, लाभ हानि खाता से। ठीक है, दोनों साझेदार का नाम लिख देंगे, मनीष और दूसरा है गिरीश। ठीक है, यहाँ पर बराबर के अनुपात में 1 के अनुपात में हम इसको बांट देंगे। ये टोटल हो जाएगा कितना, 1/2, 20,580।
इंटू 1/2, 2 एकम 2, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 × 18, शून्य का शून्य। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो गया, 10,290 रुपया एक साझेदार का आ गया। तो बराबर के अनुपात में है, दोनों का कितना हो जाएगा, 10,290 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे 10,290, 10,290। इन दोनों साझेदारों को क्या है, ये लाभ है। इसे टोटल करके हम यहाँ पर लिख देंगे 20,580। ठीक है, इन दोनों साझेदारों का क्या होगा, ये यहाँ पर ये प्रश्न बनकर तैयार हो गया। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।